हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो देखिए, एक डॉक्यूमेंट आज के दिन में रिलीज हुआ है फॉर बीबीए, बीसीए, बीबीएम एंड बीएमएस के लिए, जो कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ द स्कोर्स का डॉक्यूमेंट है। तो एग्जैक्टली क्या है मैं आपको बता देता हूँ इन सिंपल वर्ड। सबसे पहली चीज कि ये बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के लिए, जस्ट एक सिंपल डॉक्यूमेंट जो कि एज अ प्रोटोकॉल हर बार सीईटी रिलीज करता है, और जो कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन भी पहले भी कर चुका हूं हमारे लेक्चर्स में, लेकिन एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। तो नॉर्मलाइजेशन मेथड क्या होता है, इसमें आपको एक परसेंटाइल, आपका जैसे आपको पता है स्कोर कार्ड आपका जो आएगा वो एक परसेंटाइल पे आपको मिलेगा। ठीक है, अभी आपने आंसर की चेक किया होगा तो आपके पास में एक एस्टिमेटेड आपका स्कोर होगा, वो स्कोर ट्रांसलेट किया जाएगा इनटू अ परसेंटाइल। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरी है कि सर हमारा जो एग्जाम है वो 2 दिन में कंडक्ट हुआ है, डे 1 में फिर शिफ्ट 1 रहा था और फिर शिफ्ट 2 था, वैसे ही डे 2 था जो कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 था। ठीक है, ये 2 दिन, ये पहला दिन जो था हमारा दैट वाज ऑन 29 ऑफ अप्रैल, और सेकंड जो हमारे पास में दैट वाज 30th ऑफ द अप्रैल। ठीक है, ये हमारे पास में 2 अलग अलग दिन थे। अब यहाँ पे जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि सर शिफ्ट 1 तो बहुत डिफिकल्ट था, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, तो फिर सर अगर हमको स्कोर कम मिलता है तो हमारा परसेंटाइल नीचे चला है। ऐसा नहीं होता है ये। तो नॉर्मलाइजेशन उसी चीज़ को डील करता है। तो नॉर्मलाइजेशन मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे फॉर एन सैम्पल बेसिस हमको दिया गया है, फॉर एन सैम्पल बेसिस कि समझ लीजिए कि डे 1 में हमारे पास में 3 शिफ्ट है, डे 1, शिफ्ट 1, बैच 2 एंड बैच 3, ये हमारे पास में 3 शिफ्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्कोर कुछ हमारे पास में है, इसको एस्टिमेटेड यहाँ पे रखा गया कि 200 मार्क्स में से स्कोर जो मैक्सिमम स्कोर था वो मैक्सिमम यहाँ पे 200 था। ठीक है, तो मैक्सिमम 200 हमारा यहाँ पे स्कोर था। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि बैच 1 में हमको यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर देखने को मिला, दैट इज 144 एंड लोएस्ट है 1। फिर बैच 2 में हमको मिला है 147 हाईएस्ट, बैच 3 में हमको मिला है 149 हाईएस्ट। तो लुकिंग एट टू द बैचेस हम यहाँ पे कह सकते हैं दिस वाज द इजीएस्ट, दिस वाज द मॉडरेट एंड दिस वाज द डिफिकल्ट, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पे वही सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि सबसे डिफिकल्ट जो बैच था वो फर्स्ट बैच था, बिकॉज 144 हाईएस्ट आया वहां पे, तो दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट वन। फिर बैच 2 जो था उससे थोड़ा लोअर था, हाईएस्ट जो स्कोर आया 140 से, तो मॉडरेट हम कह सकते हैं। उसी तरीके से बैच 3 जो है वो इजीएस्ट था, बिकॉज 149 का यहाँ पे स्कोर मिला है। तो अब यहाँ पे बैच 1 वाला कहेगा कि सर हमारा डिफिकल्ट था तो हमको तो यहाँ पे कम मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको परसेंटाइल कम नहीं होगा, बिकॉज आपका परसेंटाइल जो है वो कंपेयर, आपका परसेंटाइल कैलकुलेट होगा विद द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट स्टूडेंट, आपके शिफ्ट में कितने लोग प्रेजेंट थे। तो जैसे यहाँ पे 2249 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, तो इतने लोगों से ही आपका कंपैरिजन होगा और इसके बेसिस पे आपको परसेंटाइल मिलेगा। फिर बैच 2 में जितने लोग प्रेजेंट थे उसके बेसिस से बैच 2 का जो हाईएस्ट स्कोर था वो कंपेयर होगा। फिर बैच 3 में जितने स्टूडेंट्स थे उसके बेसिस से बैच 3 का स्कोर कंपेयर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से, जैसे कि इतने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे हमारे, ओके, बैच 1 में ये हाईएस्ट स्कोर है, तो टोटल कैंडिडेट्स हमारे पास में, कैंडिडेट्स हु हैव स्कोर्ड इक्वल टू और लेस देन द हाईएस्ट स्कोर। ठीक है, आपके स्कोर के इक्वल या आपसे लेस कितने लोगों ने स्कोर किया, यहाँ पे फॉर्मूला होता है हमारा कि टोटल कैंडिडेट जो कि आपके लेवल पे हैं या फिर आपसे कम है, वो डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स मल्टीप्लाइड टू 100, तो आपको यहाँ पे परसेंटाइल मिलता है। तो यहाँ पे 144 वाले को भी 100 परसेंटाइल मिलेगा, 147 वाले को भी 100 परसेंटाइल मिलेगा, और 149 वाले को भी 100 परसेंटाइल मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट स्कोर है। ठीक है, तो ये एक दूसरे से कंपेयर नहीं हो रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने शिफ्ट में ही कंपेयर हो रहे हैं, ये सबके सब अपने शिफ्ट में कंपेयर होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब ये स्कोर को लेके, ये जो परसेंटाइल आपको मिल रहा है यहाँ पे, ये परसेंटाइल को लेके अब हमारा यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, जो कि कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। तो 144 वाले को भी 100 परसेंटाइल मिला है, ओके, 144 वाले को भी 100 परसेंटाइल मिला है, 147 वाले को जो कि बैच 2 का था उसको भी 100 परसेंटाइल मिला है, 149 वाले को जो कि बैच 3 में था उसको भी 100 परसेंटाइल मिला है। तो इस तरीके से आपके परसेंटाइल बनते हैं और यही नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है। ठीक है, यही प्रोसेस को हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। तो यही सिंपल सा एक चीज़ है जो कि आज के दिन में इस पीडीएफ में एक्सप्लेन किया गया है। तो ज़्यादा कोई बहुत बड़ी चीज़ इसके अंदर नहीं है, बट दिस इज द ओनली सिंपल थिंग दैट इज बीन एक्सप्लेन इन द टुडेज, ओके, नॉर्मलाइजेशन का जो पीडीएफ रिलीज किया गया आज के दिन में, इसमें ये चीज को एक्सप्लेन किया गया। अच्छा, एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे क्वेरी आ रहा है कि सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट आपका देखिए, मैं आपको बता देना चाहूँ, जून मिड तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि अभी आपका ऑब्जेक्शन खत्म हुआ है। ऑब्जेक्शन के बाद में ऑब्जेक्शन रेजोल्यूशन आएगा, दैट मीन्स कि ऑब्जेक्शन जो जो एक्सेप्ट हुए वो सारे ऑब्जेक्शंस को एक्सेप्टेंस का एक यहाँ पे
पूरा नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद में जून मिड तक मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ 15 से 20 के बीच में समवेयर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। सो दैट इज द टेंटेटिव जो हमारे पास में टाइमलाइन हमारे पास में है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग टू द रिजल्ट टू बी डिक्लेयर्ड बाय 15 to 20 का ऑनवर्ड। ठीक है, सो दैट इज समथिंग टेंटेटिव दैट वी हैव राइट नाउ, बट टेंटेटिव ही है, प्रोबेबल टू चेंज है, थोड़ा सा अर्ली भी हो सकता है, तो बाद में भी हो सकता है, बट टेंटेटिवली एज पर माय टाइमलाइन एंड एज पर माय प्रेडिक्शंस जून मिड तक आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, so that's it. For more such important updates, don't forget to subscribe us. Meet you in the next video. Till then, take care and goodbye.